रात के अंधेरे में जहाँ जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है, वहां भटकता है एक अस्तित्व जो ना पूरी तरह जीवित है पर ना पूरी तरह मृत। उसे कहते हैं वेताल। नमस्ते, मेरा नाम है महिमा। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे रेल्म में जहां जीवन और देह का रिश्ता टूट जाता है पर इच्छाओं का रिश्ता बना रहता है। जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको वेताल के बारे में बताया। इस वीडियो में हम उसी वेताल के बारे में गहराई से जानेंगे। वेताल एक प्रकार का नहीं होता, ना ही वेताल एक होता है। हिंदू पैरानॉर्मल लॉ के मुताबिक वेताल के कई प्रकार, वर्ग और रूप माने गए हैं। आज हम उसी बारे में जानेंगे। वेताल एक ऐसा प्राणी जो जीवन के बीच अटकी आत्माओं का समूह है। ये शवों पर रहता है, पेड़ों पर उल्टा लटकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं, ग्रंथों और वेदों में वेताल को बुद्धिमान प्रेत कहा गया है। अब यहां से शुरू होता है इस वीडियो का सबसे डार्क हिस्सा, वेताल के विविध रूप। पहला है क्रूर वेताल। ये सबसे आक्रामक प्रकार माना जाता है। ये शवों को फाड़ते हैं, नोचते हैं और उसका मांस खाते हैं। ये मनुष्य को भ्रमित भी कर सकते हैं और कभी कभी ये मनुष्यों की, इंसानों की जीवन ऊर्जा खींच लेते हैं। दूसरा है छाया वेताल। ये शरीर नहीं लेते, ये परछाई बनकर भटकते रहते हैं या कहीं टहलते रहते हैं, पेड़ों में, दीवारों पर, धुएं में। ये इंसान को तब टकराते हैं जब इंसान मानसिक रूप से कमजोर होता है। इनका हमला दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। तीसरा है शववासी वेताल। ये मृत शरीरों को अपना घर बनाते हैं। जंगलों, शमशानों और सुनसान इलाकों में ऐसे वेताल कई बार देखे भी गए हैं। कई बार ये मृत शरीर को चलने फिरने भी देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पपेट। चौथे नंबर पर आते हैं मंत्रिक वेताल। ये वेताल तांत्रिक साधना द्वारा बुलाए जाते हैं। तांत्रिक इनसे जानकारी लेते हैं, जैसे गुप्त रहस्य, आने वाले समय के संकेत और किसी के मन का हाल या मानसिक अवस्था। लेकिन अगर वेताल नियंत्रण के बाहर हो जाए तो तांत्रिक भी नहीं बच पाते। पांचवें है बंधन वेताल। ये वेताल किसी मंत्र, श्राप या यज्ञ द्वारा एक जगह पर बांध दिए जाते हैं। ना ये हिल सकते हैं, ना शांति पाते हैं। इनका क्रोध समय के साथ बढ़ता जाता है। छठे आते हैं रक्तपाई वेताल। जी नहीं, ये खून चूसने वाले नहीं हैं, ये रक्त नहीं पीते, बल्कि ये जीवन ऊर्जा यानी लाइफ एनर्जी खींच लेते हैं। इनकी मौजूदगी से इंसान को कमजोरी, दर्द, बेचैनी, बीमारी ऐसी फीलिंग आने लगती है। कई बार इंसान को खुद समझ नहीं आता कि इस पर क्या बीत रही है। आखिरी और सातवां है असुरी वेताल। ये सबसे शक्तिशाली और सबसे भयावह वेताल माना जाता है। कहा जाता है इसकी शक्तियों में असुरी प्रवृत्ति और असुरी शक्तियों का प्रभाव होता है। ये भविष्य बता सकते हैं। इनके आसपास होने से सफोकेशन, हेवीनेस और डर की फीलिंग आने लगती है। इसी तरह ये इंसान के मन को अंधकार से भर सकते हैं। वेताल सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये उस संसार का प्रतीक है जहां मृत्यु अंत नहीं, दूसरी शुरुआत है। आज आपने जाना वेताल के सबसे घातक रूपों के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में, जिनके आगे मृत और जीवित दोनों असहाय हैं। अगर आप ऐसे ही और एंटिटीज और चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसे ही आपके लिए हिंदू ऑकल्ट के बारे में जानकारी लाती रहूँगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।